विजय लाभादि प्राप्त्यार्थं भगवती राजराजेश्वरी नर्मदा कृपा प्रसादार्थे सकल मनइच्छित कामना संसिद्ध्यर्थे लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यार्थं आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थं इंद्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं भगवती राजराजेश्वरी नर्मदा कृपा प्रसादार्थे मध्य दिने यथाशक्ति यथा अवधि यथा गति नर्मदाया पथ वाहन परिक्रमा मम करिष्ये। छोड़िए मैया के सामने छोड़ दीजिए नीचे बड़ी रखी। जब हम दोनों एक है तो हमें अलग अलग क्यों? तो जो मस्तानी वाला फैक्टर था वो उसकी लाइफ में कोइंसिडेंटली नहीं हुआ था, वो इसी फैक्टर के हुआ था। देखिए उसको जो जन्म से एक फैक्टर मिला था ना कि उसको मुसलमान से थोड़ा फील आ रही है, तो जो मस्तानी लाइफ में हुई और ये जो सपना मिला तो यहाँ बैठ के उसने सोच लिया जो पूरा मुसलमान है इन सबको ही अपने अंदर कर दिया, और ये गलत हो गया था उसके साथ। अब फितरती प्लानिंग में बाजीराव ने बोला जब आगे टाइम मुझसे पूछे थे ना मुसलमानी टाइप का गुम्बद भी बना हुआ है, ये जो गुम्बद बना हुआ ये गुम्बद नहीं था। सो इंस्पिरेशन हमारी उनको गई है। ये अगर आप देखो ये ज्योति की वो है, आग लगती है जोत जलती है तो जोत का ऐसी डिजाइन होता है, पत्ते का ऐसी डिजाइन होता है। अब उसके ऐसे डिजाइन को मैं ये चीज काट दूं, ठीक है, और इस चीज को इतनी डेप्थ कर दूं तो बीच का भाग रह गया ना ये। अब मैं अपने हाथ ऐसे ना जोड़कर अगर मैं अपने हाथ ऐसे जोड़ दूं तो ये अलग शेप आ गई। अब इस चीज को यूं बना दूं जो ऊपर जीसस क्राइस्ट रहते हैं, तो सिंबल चुराए गए हैं ना, तभी तो उन्होंने अपने सिंबल बनाए हैं। तो ये जो आर्किटेक्ट है ये है हमारा, ये जो चीज देख रहे हो ये जो बन रही है, ठीक है, ये भी आपको मुसलमान लगी? मुसलमान नहीं, क्योंकि अगर इसको आप रेफरेंस लो साउथ इंडिया से, तो साउथ इंडिया के मंदिरों में ना लेवल्स होते हैं, ठीक है, कि एक पट्टी बनी फिर दूसरी पट्टी, जैसे हनुमान जी का बजरंग है तो उसका वो टोपी होगी, फिर उसकी छोटी होगी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर हुई। तो ये वो डिजाइन अगर बीच में आप लाइन इनकी कनेक्ट करो तो खाली खाली ये डिजाइन आउटलाइन मुसलमान का लगता है। मुसलमान जी को हुए कितने साल है? 700, 600, 500 साल कहीं से तो चुराया होगा। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, आप पैदा हुए, अब उसको मैं काले कपड़े में बंद कर दूं 20 साल के, अब 20 साल के बाहर आएगा तो कुछ तो पता होगा ना, ग्रीन उसको तो ग्रीन कलर में देखता रहेगा कि है क्या। तो सेम फैक्टर मुसलमानों के साथ जब वो आए थे, जब उनको पता था कि चीजें सिया सुन्नी हो गया था, भाई साहब भाइयों के साथ आप फॉलो नहीं कर रही, अच्छा परिवार नहीं है, अच्छा परिवार है, ये बातें कर करके ये जो यहाँ आ गए, अब इनको डिजाइन तो बनाना ही है किसी चीज के ऊपर, किसके ऊपर बनाएंगे डिजाइन? अमरनाथ यात्रा पे अगर आप जाओगे तो अमरनाथ यात्रा में जो शिवलिंग बनता है तो नीचे पंडित बैठते हैं, ऊपर मौलाना जी बैठते हैं, क्यों? एक रीजन है। मक्का में भी उनका शायद शिवलिंग की तरह की, हाँ मतलब वो तो अच्छी कंट्रोवर्सी उठाना हमारे उठाऊंगा भी देश में वैसे विवाद हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ज्यादातर शिवलिंग नहीं तोड़े, मंदिर और देवी के मंदिर वो उनको छोड़े। पाकिस्तान में 3 देवी का मंदिर है, इंडिया में 12 शक्तिपीठ होते हैं, इंडिया में केवल 51 दर्शन होते हैं, एक मंदिर का नहीं होता। लेकिन उनको बदलना है अपना, और मतलब मक्का में दिन में तो अलाउ ही नहीं है ना नॉन मुस्लिम्स को, तो इसलिए तो टकला पुकलू मैया के दर्शन, क्योंकि काली के जितने भगत मिलेंगे सारे टकले मिलेंगे, सब क्लीन शेप। रामकृष्ण परमहंस जो ऑरेंज ड्रेस वाले पहन के घूमते थे, कृष्ण जी, राधा रानी के कितने बड़े बोलते हैं, वो सब तो मम्मी वाला फिगर ये होता है कि मम्मी लेडीज में, जेंट्स में क्या होता है, हम जब बैचलर्स है शायद जितने भी बॉयज हैं यहाँ पे वो करेंगे सहमत इस चीज से कि हम जब जवानी में होते हैं लड़के, सुबह उठे, कपड़े पहने, खेल कूद के आए, शाम को खाना खाया, नींद आ गई तो सो गए, फिर अगले दिन उठे, पैर गए ठीक ठाक, मुंह हाथ धोए, चिंटू बुला रहा है, फिर गए टिफिन चले गए। बट छोटी लड़की को अगर आप देखोगे तो वो सुबह ठीक अपने आप को 1 घंटा देती है, 1 घंटे ठीक है। तो जब लेडीज इतना टाइम देती है इसका मतलब माँ को है ना स्वच्छता पसंद है। जितने भी देवी के भगत मिलेंगे डिसाइपल्स, सीता मैया के या जितने भी काली माँ के, तो वो सारे टकले मिलेंगे इसी वजह, क्योंकि डैंड्रफ
खुजली। अब जब मैया के भगत को इतनी टेंशन होगी बालों की तो वो पूजा में कैसे लगाएगा, तो काली आती है सपनों में और फिर कर देती है। तो मक्का मदीना ऐसे विजिट भी करते हैं लोग बेचारे। पहला दिन नर्मदा परिक्रमा का और हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर से। संकल्प पूरा किया, पेशवा समाधि के अभी दर्शन किए। तो अभी मेरी टीम, मैं और मेरी टीम यहाँ पे भंडारी बाबा आज हमारे साथ ही चल रहे हैं। और हमारे जस्ट आगे सभी परिक्रमावासी इस परिक्रमा वाहन में हमारे आगे आगे चल रहे हैं। अब हम निकलेंगे सियाराम बाबा के लिए और सियाराम बाबा के दर्शन करके जो आज रात का हमारा स्टे होगा शालीवाहन, वहाँ रुकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर गद्दे भी हैं। तो गद्दे क्योंकि हम 2-3 दिन ऐसे जंगल में अनुभव करते हैं जहाँ हमें गद्दों की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसी ही नहीं मैं ज़मीन पे सुला देता। पर देखो बहुत सुंदर परिक्रमा हो रही है। मौसम के हिसाब से 2 दिन से तो मतलब कल रात बादल था, आज बादल है, पर गर्मी बहुत ही भयंकर हो रही है। चिंता मत करो, एसी सवारी है। अगर आप आना चाहते हो मेरे साथ तो एसी ही मिलेगा। बाकी शूलपानी इस बार थोड़ा सा रोमांच होने वाला है उधर, क्योंकि जब सर्दियों में ही उधर इतनी गर्मी पड़ती है तो अब हम गर्मियों में जाने वाले हैं शूलपानी। तो वहाँ क्या गर्मी झुलसेगी। क्या बोलते हो भंडारी बाबा? इस बार ये सवारी अब नवंबर में लेके गए थे, तब वो 2-3 लोग बेहोश हो गए थे। ठंड है, अब तो ठंड है, अभी नमी मिलेगी इसमें। हाँ, और अब तो और मार्च आ गई, गर्मी मार्च आ गई है। तो इस थोड़ा वो इस बार 2 नावड़ी रखते हैं, 2 लगेंगे, है ना। एक तो ले जाने की, एक लाने की, क्योंकि लाते वक्त तो लेट के आएंगे। सही है। नहीं मैया सब अच्छा करेगी, सब अच्छा करेगी, ऐसा नहीं बोलना नहीं। बट ठीक है, सियाराम बाबा के दर्शन करने हैं और उसके बाद हमारी परिक्रमा फलित होगी। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, बहुत दिनों से ये बात हमारे उसमें लिखी गई है कि सियाराम बाबा जैसे संतों के दर्शन के बिना नर्मदा परिक्रमा भी अधूरी है। जहाँ स्वयं नर्मदा उनके पैर छूने के बाद बाढ़ आने पर भी वापस चली जाती है, जहाँ पे 12 साल उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी। तो ऐसे सिद्ध संत के हम दर्शन करेंगे और आज रात के स्टे के लिए। तब तक इन लोगों के बारे में मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगा जब शूलपानी जाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं इन लोगों को जानूंगा कि कौन कैसी फील्ड से आया है, क्या लेके आया अपने मन में, मैया से क्या मांग रहा है। और उसके बाद सबकी सेटिंग करी जाएगी, सबके नट कसे जाएंगे और इस यात्रा में 17 दिन में इनके अंदर से इंसान रहकर दानव निकाल दिया जाएगा, सीधे कर दिए जाएंगे ये। क्यों भंडारी बाबा, कहीं गलत? नहीं, सही। लास्ट में तो सीधा ही करना होता है। नहीं, सही है, सीधा ही करना। ठीक है, चलिए नर्मदे हर। क्योंकि परिक्रमा में हमारा रास्ता गांव से होकर निकलता है, इसलिए हमें इन छोटे रास्तों से, हल्के रास्ते से, ऐसे छोटे से ट्रैफिक जाम को क्रॉस करना होता है। अब देखिए, हाईवे से हटे हैं, मैया की परिक्रमा पैदल परिक्रमा वासियों की तरह कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ये तो उस चीज़ का एक पार्ट है, एक भाग है परिक्रमा का। नर्मदे हर परिक्रमा का दूसरा दिन और अभी मेरे साथ पीछे दर्शन भाई चल रहे हैं और आगे जा रही है माताराम। जो हमारे पहले दिन का स्टे है शालीवान, उस वहाँ पे हम अगली सुबह सहस्त्र धारा देखने जा रहे हैं। और सहस्त्र धारा की जो कथा है वो मैंने वहीं बैठ के बताऊँगा और आपको भी देखिएगा कि क्यों सहस्त्र धारा को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है नर्मदा परिक्रमा पे।
सभी परिक्रमावासी इस बार एक अलग ढंग से नावड़ी पार कर रहे हैं। इस बार विमलेश्वर में ज्वार भाटा नहीं आया और क्योंकि हमें 9 दिन रुकना पड़ेगा इसलिए हमने मैया के आदेश से एक और तरीका ढूंढ निकाला। सूरत में ही आप कज़ारा फोर्ट पे आएंगे, अडानी फोर्ट पे, तो वहाँ पे DS कनेक्ट करके एक शिपमेंट है जहाँ पे आप जा सकते हैं। ऐसे ही मेरे परिक्रमावासी बस में बैठकर अंदर ही इस शिप के अंदर जाके 4 घंटे बाद भावनगर निकलेंगे, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के उस साइड है, पश्चिम की तरफ है। तो वहाँ से ही निकलेंगे जिससे कि सुबह गढ़वेश्वर पहुँच के अगले दिन शाम को गढ़वेश्वर पहुँचेंगे। जो सफ़र 1 दिन का था अब वो 2 दिन में बदल गया, पर ठीक है, अच्छा है। माँ का स्वरूप बहुत विराट है, ऐसी ऐसी सेवा मिल रही है इन्हें। तो चलिए हम इन्हें मिलेंगे गढ़वेश्वर में, जहाँ पे मैं अपने परिवार, अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ हूँ। और इन लोगों ने बहुत सहयोग किया इस बार नर्मदा परिक्रमा मेरे साथ, तो इनको लेके चलते हैं गढ़वेश्वर। तो आज रात हमारा सफ़र हाईवे पे रहेगा क्योंकि दी को वापस जाना है कॉलेज, एंड उसके बाद फिर हम गढ़वेश्वर पहुँचेंगे। कल शाम को इन लोगों से मिलेंगे, महेश्वर की तरफ निकलेंगे, एंड महेश्वर के बाद सीता माता जंगल ये लोग करेंगे नहीं करेंगे ये इनसे पूछेंगे, क्योंकि शूलपानी में ये एक ही दिन में चले आए थे। तो सीता माता जंगल अगर है तो मैंने भैरव गुफा लेके जाऊंगा, क्योंकि पानी इस बार कम हो चुका है तो शायद ये ब्रिज क्रॉस कर पाए। चलिए जब तक मैं गढ़वेश्वर पहुंचता हूं आप देखिएगा कि इनका सफ़र कैसा रहा। नर्मदे हर। कंधे घोड़े भूलना मत। अब जो अपनी मैया के पास आ गया धूपबत्ती लेके, वो अपनी मैया को उठाए, मैया के पास नीचे जाए, ढक्कन खोले। एक ढक्कन जो समुद्र देवता में डाला था वो एक ढक्कन यहाँ से उठा के अपनी मैया में रखें और मैया से कहना, मैया तुम्हारी परिक्रमा करके अब तुम्हारे चरण कमल मैंने पूरे कर दिए। ज़्यादा ले सकते ना? ये देखो ज़्यादा ले सकते ना? हाँ हाँ रिफिल कर लो। एवढं घालायचं जास्त एवढी इथं पण घालायचं. मजा आ गया। अरे यार ये सही मजा आया, इसको ही हम ही ऐसे ही बोल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण स्थान पे हम पहुंच गए हैं, सीता माता जंगल, जहाँ हमारे पीछे हमारे परिक्रमावासी चल रहे हैं। सीता माता समाधि में हम जाने वाले हैं, वहाँ उनको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ सीता माता ने अपना शरीर इस धरती से जोड़ दिया था। तो अभी देखिए अंदर पहले ही घबरा गए थे थोड़ा सा, मैं थोड़ा पीछे था, तो जो करण है ड्राइवर है वो इनको एक दूसरे मार्ग से ले गया, शॉर्टकट से, जो पैदल परिक्रमा वाला मार्ग है। तो ये लोग घबरा गए कि गाड़ी टर्न करने की भी जगह नहीं थी, कहाँ पे हैं, ड्राइवर भी भूल गया था
तो मैं आपको जैसे बताता रहता हूँ कि सीता माता जंगल में जितने भी मेन हैं, आदमी पुरुष, वो सभी बहुत एक कमज़ोर कड़ी में आ जाते हैं। तो अपना जितना भी घमंड हो वो सब छोड़ के आए हैं, जिनको घमंड होता है। तो अब आ गए हैं सीता माता समाधि, नर्मदे हर। करण करण करण, गाड़ी थोड़ा इधर लगा, वो गड्ढे में, वो गेट गड्ढे में, इधर लगा थोड़ी गाड़ी, ऊपर चढ़ा ले इधर। क्या हुआ? तो पकड़ी कैमरा, अरे चल रहा है तो खराब कर दिया। ऐसा कट लगा दूंगा, कट उनको निकलते इमीडिएट। तब तो बोल दिया कि जो सामान जरूरत है वही उतारना। एक नंबर करा आज तूने भाई, जो तूने रास्ता देखा ना, मैंने गूगल मैप पे खोल के देखा, वो तो रास्ता ही नहीं है गूगल मैप अरे पे। जा ही नहीं सकते हो तुम। मैं लेके आया हूँ, हिम्मत नहीं हारता हूँ। भैया अभी हटना। सुनो, मैंने कोई बोला अच्छा, पल्ले लिए बिछवा दो। मैया अंदर ही रहने दो। और क्या, जो केवल जरूरत का सामान है वो ही निकालना। सब जंगल हमें दिखाया उसको। और खुद ही घबराता है। खुद ही दिख रास्ता नहीं तो हटाना पड़ेगा ना। अरे रास्ता ही नहीं देखो बाबा। सही में मैंने गूगल मैप पे देखा, मुझे जहाँ पे मिले थे वहाँ तक ये दरार थी। तो अभी जंगल में और आगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक मैं दिखाऊंगा कि ये दरार यहाँ तक कैसे गाँव वालों ने क्या करा, इसकी सीमेंट कर दी, इसको यहाँ से आगे तक रोक दिया। तो अभी गड्ढा है पूरा घेरा, और सेम इतना बड़ा गड्ढा है आपको वहाँ मिलेगा गंगा सागर, जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे समाधि। तो यहाँ से गई थी और वहाँ से लक्ष्मी के रूप से निकली थी। तो इस मौसम, अगर मैं बेस्ट मौसम बताऊँ, सितंबर के मौसम में यहाँ पर, क्योंकि जुलाई में बारिश होगी, भर जाएगा, दूसरे मिट्टी जाएगी, तो ये कम से कम दिखता है आपको 100 फीट तो दिखता ही है नीचे। पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी नीचे दाती रहती है दरार में, धीरे धीरे धीरे। तो ये मिट्टी जैसी पूरी गलती रहेगी, वाटर लेवल। अभी जब मैं आया था तो ये सीमेंट के जस्ट नीचे तक व्हाइट लाइन है ना, वहां तक दबा हुआ था पूरा मिट्टी में। अभी और क्लियर हो गया। तो उनकी तस्वीर थी, मूर्ति थी, क्या था? मूर्ति थी यहाँ पे, जो जिनको तांत्रिक की वजह से यहाँ पे बंद कर दिया। ये जो सीमेंटेड का रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ये सीता मैया की क्या था? समाधि, वो जो राम से भागी थी ना। स्टोरी ये है कि ये जो जंगल है लक्कड़कोट, इसे लक्कड़कोट इसलिए बोला जाता है कि जो वाल्मीकि गुफा है, अभी हम जाते वक्त देखेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने रोड पकड़ी है, तो वहाँ पे सीता मैया ने, जब राम जी के साथ बात हुई और राम जी आए सीता मैया को लेने, तो सीता मैया इतनी तेज भागी थी कि ये जंगल में आग लग गई थी। अच्छा। तो राम जी ने इंद्रधनुष निकाला था और आसमान में उसे जलाया था, जिससे कि यहाँ पे बारिश हुई। तो ये जो पेड़ जितने भी दिख रहे होंगे ना, अगर इनको बीच में से फाड़ो तो ये सफेद है बिल्कुल। अच्छा। तो इसे कहते हैं, इसलिए इसको लक्कड़कोट कहते हैं, उसी दिन से, कि जलने के बाद ही जब बारिश पड़ी तो जितने भी पेड़ है सब सफेद हो गए थे। अच्छा। और यहाँ आके सीता मैया ने तट अच्छा, कुएं में। हाँ, कुएं नहीं, ये तो कुआं तो हुआ है ना, अच्छा। धरती तो फटी फिर गई, जहाँ पे लक्ष्मी रूप होके वो समुद्र में चली गई थी विष्णुदेव के पास। ठीक है, आ जाओ।